पूज्य जीव गोस्वामी जी से जब कोई दीक्षा लेने जाता था तो ये पूछते थे तुम्हारा मन कहाँ आसक्त है? कहते स्त्री में। ठीक है, काम हो जाएगा। मंत्र दे। तुम्हारा मन? बोले पुत्र में। हाँ ठीक। एक आए धनी कुछ भेंट रखी और कहा शिष्य बनना चाहे। तुम्हारा मन कहाँ है? बोले किसी में आसक्त नहीं है। बोले हमारे लायक नहीं हो, काशी जाओ, वहां किसी ज्ञानी की शरण लो, हमें तो आशिक चाहिए। मोड़ना है, आसक्ति को मोड़ दिया। जो पत्नी में है, पुत्र में है, माँ में है, पिता में है, शरीर में, भोगों में, वैसी थोड़ा प्रभु में हो जाए, निहाल हो जाए जीव। कहते तुम जरा सोचो, सब बैठे हो, सोचो जरा कैसा तिरस्कार करते हैं काम क्रोध लोभ आदि। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप चरणों में गिरते हैं और वो रौंदता है काम। वो तुम्हारे तनिक भी सम्मान की बात नहीं देखता। वो तुम्हें बार बार गिराता है, बार बार पतित करता है। तुम्हें कभी इस विषय में अहम जागृत नहीं होता कि मेरी कितनी दुर्गति हो रही, मैं कितना नीचे गिरता जा रहा हूं, मैं कितना नीच हो चुका हूं। कभी इसमें आम जागृत करो कि अय काम तूने बहुत परास्त किया, अब मर चाहे जाऊं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। एक बार करो तो भगवान का बल जागृत हो जाए। जहां अहंकार नहीं करना चाहिए वहां अहंकार करते हो। गुरुजनों से, पूज्यजनों से, शास्त्रवेत्ताओं से, भगवत प्रेमियों से यहां दैन्यता, यहां गिड़गिड़ाओ, यहां बार बार अपने अहंकार को गिराओ तो यहां मंगल हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहां अहम दिखाओगे और वहां काम की गुलामी में गिड़गिड़ाओगे। वहां अपने अहम को जागृत करो तो तुम्हें वीर समझे कि अय काम अब तक बहुत परास्त किया, आज मैं भगवान के चरणों का आश्रय लेकर देखता हूं कि तू अब कैसे परास्त करता है। तू भी भगवान की शक्ति से युक्त है तो मैं भी भगवान का अंश हूं और उन्हीं की शक्ति से संपन्न हूं। देखता हूं तू मुझे कैसे परास्त करता है। यहां हम जागृत करो तो कुछ समझ में आवे। इन काम आदि दोषों ने कितना तिरस्कार किया है सखे, कभी तूने सोचा नहीं। अब वर्तमान में सोच लो, अभी इसी क्षण ये मानव देह इन विकारों पर विजय प्राप्त करके भगवत आनंद में डूबने के लिए मिला है। इसलिए हे सखे, मत सुख की लालसा से इन काम आदि की गुलामी करो। ये कभी सुख नहीं देने वाले। क्लेश, अशांति, जलन के सिवा नहीं मिल सकती। लिख लो कागज में या दिमाग में लिख लो, भोगी पुरुष को केवल अशांति, क्लेश, हीनता, भय और असत विचार यही उसके बढ़ते चले जाते हैं। व्यर्थ की सोच, व्यर्थ की सोच। ओवर थिंकिंग। ये पूछ रहे थे कि ये ओवर थिंकिंग कैसे जाएगी? भगवान के आश्रित होकर नाम जपने से, एक कामादि दोषों की गुलामी से, ये व्यर्थ चिंतन, इसे हिंदी भाषा में व्यर्थ चिंतन, वही तुम व्यर्थ का चिंतन करते हुए भयावह अंदर वृत्ति जागर, घबराहट होना, चिंता होना, शोक होना, ये अपने आप बढ़ते जाएंगे क्योंकि तुमने असत भोगों का दासत्व स्वीकार। ये कभी अहंकार जागृत करो। हम कहते हैं जागृत करो, घमंड करो इस बात का कि हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं। अब तुम विकार मुझे कैसे परास्त कर? नहीं, गुरुजनों से आंख टेढ़ी करके देख सकते हो लेकिन विकारों से नहीं। ये आप अंदर देख लो, बैठे हो अपने सब, जैसा वो कहेंगे वैसे ही तुम्हें घुटने टेकने होंगे। वहां अहंकार तुम्हारा नहीं दिखाई देता है। बहुत हुआ, अब नहीं। कभी ऐसा नहीं सोचते हो। अगर सोचोगे भी तो एक ही धोबिया पछाड़ मारेगा, काम की मुंह भरा गिर जाओगे। अगर बचना है तो हरिनाम बल, राधा 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 और महापुरुषों के चरणों का आश्रय करें। परम सार श्री वृंदावन में आ जाओ, रसिकों का संग करो, नाम बल जागृत करो और इन विकारों की गुलामी से मुक्त हो जाओ। बहुत बार स्वर्ग भोगे हो, बहुत बार नरक भोगे हो। कहे कि अंतो ब्रह्मेंदाद्यतुल सुख भोगाश्चन कृता। तुमने ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का सुख, इंद्र का सुख, देव सुख सब भोगे। और अनादौ संसारे कति नरक भोगान विहिता। ये अनादि है, कब से हुआ कोई पता नहीं। कितनी बार नरक भोगा तुमने। अभी भोगों का तिरस्कार सह रहे हो, काम क्रोध आदि की गुलामी में फंसे हो। अरे जागृत हो, तू अविनाशी का बच्चा है, तुझे कोई नहीं परास्त कर सकता।